गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग हमारा स्टार्ट खाने से ही हो रहा है, मतलब शाम का खाना बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी मैंने पहले से ही बना ली थी, मैं रोटियाँ बना रही थी अभी तो फ़िलहाल। सब्ज़ी मैंने आलू, मटर, टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो रोटियाँ बनानी थी बस मैं तभी यहाँ पे मुझे बाद में याद आया कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, मतलब मैं भूल जाती हूँ कि व्लॉग बनाना भी है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, दोनों आपस में खेल रहे थे, तो मेरे से बातें भी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्हीं से बस हँसी-मज़ाक हो रही है थोड़ी-सी। खाने में तो जल्दी से फटाफट से बना कर के आज मुझे थोड़ी मठरी भी बनानी है, मतलब होली की थोड़ी मैदा बची हुई रखी थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसका कुछ बना लूँ, नहीं खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं मैदा में। तो वैसे तो अभी तक ठीक थी खैर, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं डेली सोचती थी कुछ बनाऊँगी, तो बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं ज़रूर ही बनाकर सोऊँगी, चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ, वरना तो मैदा खराब भी हो जाएगी। खाने की कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट जाए अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा-सा लगता है। तो यहाँ बेटी अपने नखरे दिखाने में लगी हुई थी, मुझे कभी कुछ माँगती है, कभी कुछ माँगती है, अगर कोई भी बात उसकी इग्नोर कर दो गलती से भी तो गुस्सा हो जाती है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है हमारी बेटी। तो फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, खाना-वाना खा कर के फिर मट्ठी बनाने की तैयारी करूँगी। आज बर्तन वगैरह सब वैसे धुले हुए, कोई भी ऐसा गंदा बर्तन वगैरह भी नहीं थे इतने, बस जो खाने के होंगे वही रहेंगे, तो वो भी मैं फटाफट से धो करके उसके बाद मैं सीधा मठरी बनाने की तैयारी करूँगी। मठरी तो मैंने होली पर भी बनाई थी, मतलब इन्हें खाने में तो बहुत टेस्टी लगती हैं, बट जब खाने के बाद इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं ऑयली चीज़ें गर्मियों में स्पेशली। वैसे तो हम खा लेते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम पसंद करते हैं, बहुत ही कम ऑयली बनता है हमारे घर पर खाना। तो बस यहाँ बन जाता है खाना, बेटी खेल रही है पापा जी के साथ अभी, तो बस खाना खा के वो सो जाएगी। तो यहाँ मैं सीधा आ गई थी मठरी बनाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी छान के रख रखी है परात में। देख सकते हो आप, तो बस ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी-सी ही मैदा बची हुई थी, जो गुंजियों से बची थी। मतलब ज़्यादा ही ले आए थे, तो बच गई थी वो। तो यहाँ मैंने इसमें अजवाइन और सूखी मेथी और रिफाइंड, वैसे हम घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें मैंने थोड़ी सूजी भी डाली है, सूजी डालकर थोड़ी अच्छी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, तो टेस्टी ज़्यादा लगती है। तो मैं थोड़ी-सी सूजी डाल भी लेती हूँ, कभी-कभी नहीं भी डालती हूँ, तो आज मैंने डाली क्योंकि सूजी भी बहुत सारी बची हुई रखी है और हलवा वगैरह हम बहुत कम खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है, पूरा 1 कटोरी तक रिफाइंड था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और उसको हल्के हाथ से ऐसे ही मलना है, मतलब जितना ज़्यादा हम इसको मलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा और सॉफ्ट भी बनती हैं इससे, मतलब जिस तरह हम इसे मैदा को मलने के ऊपर बात है, जितना अच्छा उसे गूँथेंगे इतनी अच्छी हमारी मठरी बनेगी। तो मैं इसको हल्के हाथ से, मतलब 10 से 15 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही मलती रहूँगी। मैंने पूरी वीडियो मलते हुए नहीं बनाई थी, मैंने कट कर दी बीच में, वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो अभी तो मैं केवल इसमें रिफाइंड डालकर ही इसको मल रही हूँ, फिर इसमें जो भी डालना है मुझे अजवाइन, सूखी मेथी पत्तों वाली, और वो डालकर हल्का-हल्का पानी डालकर इसको मलना स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो आप देख सकते हो मैं इसको इस तरह से मल रही हूँ। इसी तरह से मलना है, इसमें नमक भी डालना है, मैंने अभी कुछ नहीं डाला, केवल इसमें रिफाइंड और हल्की सूजी ही डाली थी थोड़ी-सी। तब तक मतलब मुट्ठी बाँधकर इसका लड्डू सा ना बन जाए, ऐसे तब तक हमें इतना इसमें रिफाइंड घी डालना चाहिए और इसको मलते रहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है फिर ये, लेयर अच्छी बनकर आती है। तो यहाँ तो मैं इसको मल रही हूँ, खाना सबने खा लिया था, बेटी भी सो गई है, खाना खाकर तभी बना रही हूँ, वरना तो वो परेशान करती। अभी-अभी सोई है, ज़बरदस्ती सुलाया है। तो बस यहाँ अभी मेरी मठरी बनने वाली है, तो फिर हम सुबह को ही ये खाएँगे, अभी तो फिलहाल बना कर रख दूँगी, गरम-गरम तो नहीं खाई जाएँगी और वैसे भी रात को ये चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए, सुबह को चाय नाश्ते के साथ ही शाम में खा लेते हैं, रात को तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रात को खा लो अगर तो नुकसान ही देती हैं, ज़्यादा हेवी कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए रात में। तो आप देख सकते हो मैदा कितनी अच्छी हो चुकी है। एकदम बहुत अच्छे से मैंने इसको मल लिया है मैदा और सूजी को रिफाइंड में। अभी मैंने इससे पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी तो मैं बाद में डालूँगी, लास्ट में ही पानी डालूँगी। तब तक तो मैं इसको ऐसे ही मलती रहूँगी। तो ये मैं इसमें डालूँगी अब मेथी, अजवाइन
जो भी अजवाइन थी मैंने ज़्यादा सारी अजवाइन डाल दी है। मतलब ऐसी चीज़ों में अजवाइन हमें डालनी चाहिए, नुकसान नहीं देता है ऑयली अगर हम अजवाइन डाल के बनाते हैं तो। और ये मेथी भी मैंने डाल दी है, मेथी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया, नमक बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा नमक इसमें अच्छी नहीं लगेगी और फिर तेज़ ज़्यादा मतलब पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है। अगर हम ज़्यादा नमक डाल देते हैं, नमकीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश्की करता है नमक। तो बहुत ही कम हल्का-सा मैंने नमक डाला है और इसमें हल्के-हल्के पानी डालूँगी, ये देख सकते हो बिना पानी के भी मतलब ऐसा लग रहा है मैंने पानी डाल रखा है इसमें। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें ऐसे ही मलती रहूँगी, एक साथ पानी नहीं डालूँगी। एक साथ पानी डालने से मतलब ये थोड़ा वैसे पतली-सी हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें नहीं तो ये टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा मुलायम रखना है, एकदम मीडियम ही रखना है मैदा को हमें। और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, फिर बेलने में दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल से बेलता है, मैदा तो वैसे ही अगर हम बेलते रहें तो वो जितना बेलते हो और उसको बेलकर अगर रख दें रोटी को तो वो छोटी होती रहती है। तो यहाँ मैं हल्के-हल्के हाथ से इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मल रही हूँ मैदा को, बहुत कम पानी यूज़ करूँगी, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है इसलिए मैं हाथ में लेकर पानी डाल रही हूँ। सभी सामान मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बस अब ये मैदा मल जाएगी, उसको रख दूँगी उठा कर के साइड, थोड़ी देर रखने के बाद मैं इसे बनाऊँगी। तो ये मैंने देखिए बना लिया है, मैदा को अच्छे से मल लिया है और मैं इसको एक ही हाथ से मल रही हूँ, दूसरा हाथ मैंने यूज़ भी नहीं किया था ज़्यादा, बहुत कम यूज़ किया। तो ये फाइनली मैदा तो हो गई है रेडी और मैं इसको एक साइड में रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था, फिर उसके बाद ही मैंने बनाना स्टार्ट किया था। फिर इसमें छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर रख लूँगी एक साइड, मतलब मुझे 4-5 रोटियाँ बनानी है, फिर उसको एक साथ जोड़कर बनाना है। तो यहाँ मैं इनको फटाफट से रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर रही हूँ मैंने। तो ये बना कर के मैंने 4-5 रोटी एक साथ बना ली थी, फिर उसके बाद में ये मैंने जो हम चाकू और पराठा बनाते हैं, इस टाइप से मैंने इसमें रिफाइंड लगाकर बना लिया था। और रिफाइंड में हम थोड़ी-सी मैदा मिला लें तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनता है, चिपक जाती है, सही मतलब सही बनता है, एकदम लेयर अच्छी बनकर आती है, अगर रिफाइंड में थोड़ी-सी मैदा मिला लें हम। लेकिन यहाँ मैंने केवल इसमें मैदा ही नहीं डाली थी, रिफाइंड ही लगाया है क्योंकि मैं भूल गई थी, बाद में याद आया कि मुझे मैदा डालनी थी। फिर कोई बात नहीं, हमारी मठरी वैसे ही बहुत अच्छी बनी थी। तो जब इसको हम बेलेंगे तो हल्के हाथ से बेलना, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है क्योंकि इसकी जो लेयर हमने बनाई है वो चिपक जाएगी, वो अच्छे से नहीं लगेगी फिर। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो लेयर एक-एक लेयर हट के आनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ, जैसी चाहें वैसी शेप में आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं तो इसको बस ऐसे पतला-पतला कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कौन-सा कुछ करना नहीं, कहीं भेजनी है तो घर में ही खाना है हमें तो। तो मैंने इनको कट कर लिया है। उसके बाद अभी हम एक तरह से और बनाएँगे, ये तो रही हमारी चाकोर पराठे वाली जो मैंने बनाई थी, तो अभी एक और तरीके से हम आपको बनाकर दिखाएँगे। तो ये फाइनली सारी कट चुकी थी और मैंने एक साइड कर लिया है इन सभी को। चिपकती नहीं है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो यहाँ मैंने एक और बनानी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए एक रोटी मैंने बना ली है, उसमें रिफाइंड लगाया है। तो ये थोड़ी छोटी-छोटी हो जाती हैं, तो मैं इसको बड़ी करती रहूँगी क्योंकि ये बढ़ाकर रखो तो ये छोटी हो जाती है खुद ही, मैदा थोड़ा वैसा होती है। 3 से 4 रोटियाँ बनाकर रख रखी थी और मैं इन सभी को एक साथ ऐड कर लूँगी। हम चाहें जितनी रोटियाँ बनाकर रख सकते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं केवल 3 से 4 रोटियाँ ही बनाकर रखी थी और उन्हीं से मैं ये सारी मठरियाँ बना दूँगी। अगर हम चाहें तो 6-7 रोटियाँ से ही बना सकते हैं, तो लेयर भी अच्छी आती है और मोटी मठरी मोटी ज़्यादा बन जाती हैं, तो अच्छी लगती हैं वो भी। तो मैंने ज़्यादा मोटी नहीं बनाई थी, मैंने तो पतली-पतली ही बनाई थी खैर। तो ये केवल मैं 4 रोटियों वाली मठरी बना रही हूँ, जो मैंने 4 रोटियाँ बनाकर रखी थी। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से इनको ऐड कर लिया। यहाँ मैं रिफाइंड लगाना भूल गई थी, तो मैंने बाद में लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी भूल-चूक। तो यहाँ मैंने अच्छे से सबको ऐड कर लिया है और इसे हल्के हाथ से हमें बेलना स्टार्ट कर दूँगी। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है वरना ये चिपक जाएँगी, इनकी लेयर नहीं बनेगी बिल्कुल भी। बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है इन सबको मुझे। तो ये छोटी हो गई थी, ये भी इसको भी बड़ा कर लिया है मैंने। अब यहाँ मैंने सभी को ये थी हमारी 4 रोटियाँ बनाई थी जो मैंने एक साथ ऐड कर दिया और ये हल्के हाथ से इसको मैं बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। ज़्यादा टाइट हाथ नहीं मार रही हूँ मैं इस पे क्योंकि चिपक जाती फिर। तो हल्के-हल्के हाथ से बेलने के बाद मैं इसको भी कट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये तो बन गई थी हमारी मठरियाँ
बस इतनी ही ईज़ी होती है मटरी बनानी, ज़्यादा वो नहीं लगता इन्हें बनाने में। तो यहाँ मैं इनको कट कर रही, इन्हें भी मैं वैसे ही कट कर रही जो मैंने पहले कट की थी, बहुत ही ईज़ी वाली कट कर सकते हैं। वैसे हम जो बॉटल का ढक्कन आता है उससे भी कट कर सकते हैं, मतलब काजू वाला शेप आता है तो वो भी अच्छी लगती हैं। बट इतना टाइम कहाँ है हमें, हमें तो बस फटाफट से काम हो जाए वही काम करते हैं हम लोग तो, क्योंकि बिज़ी लाइफ़ है हमारी। तो ये मैंने कट भी कर ली है और ये सारी मठरी हमारी बन चुकी है। अब इन्हें फ्राई करना बाकी रह गया है, तो मैं इनको फ्राई करूँगी। इनके अच्छे से पीस बन चुके हैं। बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रहे हैं ये, क्योंकि इनमें ऑयल ज़्यादा था इस वज़ह से नहीं चिपक रहे हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी मठरी बनकर आई थी हमारी। तो यहाँ से मैं पहले इसको स्लिप को साफ कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो मट्ठी बना के मुझे अभी कपड़ों की तह भी लगानी, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं तो मन भी नहीं करता काम करने का। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ये भी रिफाइंड ही डाला है मैंने, घी नहीं है, रिफाइंड डाला है। तो ये जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना ही रिफाइंड डालना, क्योंकि बेकार हो जाता है फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा-सा ही रिफाइंड डाला और ये है हमारी मठरियाँ जिन्हें मैं फ्राई करूँगी। तो ये मैंने फ्राई करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो पहले तो मैंने तेज़ आँच पे इसको रिफाइंड को खूब गरम किया था। फिर उसके बाद में मैंने स्लो गैस करके मठरी डालनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जल जाती है अगर मैं तेज़ गैस पे ही डाल देती तो। तो यहाँ मैंने इसमें मठरी जितनी आ सकती है उतनी डाल दी थी और बहुत ही स्लो गैस पर इसको मैं हल्की-हल्की आँच पे सेक रही हूँ। तेज़ आँच पे नहीं सेकना है, हल्की आँच पे सेकेंगे तो ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, मतलब अंदर तक सिकेंगी और क्रिस्पी भी लगेंगी और रेड-रेड सिकनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए ये। तो अभी घर में बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ है और बेटी भी उठ गई है मेरी, सोकर दोबारा से उठ गई वो, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये देख सकते हो हमारी मठरियाँ कितनी यम्मी और टेस्टी देखने में लग रही हैं, वैसे खाने में भी इतनी ही टेस्टी थी ये। तो मैंने मठरी तो फाइनली बना ली थी, अभी बहुत सारा काम था घर का, जो कपड़े वगैरह मुझे रखने थे। बेटी उठ गई है, पहले उसको भी सुला के आऊँगी दोबारा से तब बनाऊँगी, वरना तो वो सोने की नहीं है, ऐसे ही जागती रहेगी। और उसे हमें थोड़ा जल्दी सुलाना पड़ता है, क्योंकि सुबह को जल्दी उठाते हैं तो इस वजह से। वैसे उठाना नहीं पड़ता, उठ जाती है वो, एक ही आवाज़ में हल्की सी आवाज़ लगाओ तुरंत उठ के बैठ जाती है। तो ये मठरियाँ हमारी रेडी हैं, देख सकते हो मठरी हमारी। यहाँ सभी मटरियों को मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था, स्लो गैस पर, धीमी-धीमी आँच पर ऐसे ही मैंने फ्राई कर लिया था। तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, टेस्टी लगी थी। तो ये आप देख सकते हो मैं आ गई दूसरे रूम में और कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। मतलब कपड़े रखने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता और यहाँ बस मैंने रखने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने कहा आज मन है तो रख कर सोऊँगी, क्योंकि मन कभी-कभी होता है, डेली मेरा मन नहीं होता है रखने का। तो यहाँ जितने भी कपड़े थे सभी को मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े रखने में। और जब रखने बैठ जाओ तो बस रख कर ही हटती हूँ, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं उठती। एक तो मन ही नहीं करता उनको रखने का। तो बस फटाफट से कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी, सभी के कपड़े अलग-अलग रख रही हूँ मैं, अपने हस्बैंड के और अपनी बेटी के। जल्दी से रखने के बाद में इनको जहाँ रखना है वहाँ रख दूँगी। प्रेस वाले कपड़े मैं ऐसे ही रख रही हूँ, उनको सीधा नहीं कर रही हूँ, उल्टा ही रहने दूँगी, क्योंकि अभी इन पे प्रेस भी करनी है, तो तब प्रेस होगी तभी सीधा कर लेंगे। तो बस मैं फटाफट से इनको रख दूँ। यहाँ ये जो खाट पड़ी रहती है, ये खाली होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैं उसी को खाली करने में हूँ, क्योंकि मैं बेटी के कपड़े ज़्यादा परेशान करते हैं। ये छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, रखने में भी परेशानी होती है मुझे और फिर इनको ढूँढने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं जितने बड़े-बड़े कपड़े हैं उनको रख देती हूँ निकाल कर के। अपने हस्बैंड जी की और जो बेडशीट वगैरह होती है पहले उन्हें उठा कर रखती हूँ, उसके बाद बेटी के रखती हूँ, फिर जल्दी से मिल जाते हैं। क्योंकि बस बहुत छोटे-छोटे कपड़े रहते हैं ना इस वज़ह से। तो बस फटाफट से इन कपड़ों को निकाल के रख दूँगी, फ़ोल्ड करके रख दूँगी और मेरा कोई भी काम नहीं, मैं जाके सोने वाली हूँ बस। जो भी काम है अब सुबह को देखेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, नींद आ रही थी बहुत तेज़ वाली, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। तो स्कूल की ज़्यादा टेंशन रहती है, तो यहाँ मैं इसमें बेटी के कपड़े रख रही हूँ। तो इन बॉक्स में मैं बेटी के ही कपड़े रखती हूँ मोस्टली, क्योंकि बेटी के कपड़े ढूँढने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनमें रखे होते हैं तो बस फटाफट से निकालती हूँ और उसको पहना देती हूँ, वरना तो मैं ढूँढती रह जाती हूँ कपड़े, कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है इसकी। तो मैं इसमें बेटी के ही कपड़े रखती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मँगाए थे, 4 हैं तो चारों में मेरी बेटी के ही कपड़े रहते हैं। एक में नए रहते हैं, एक में पुराने रहते हैं और एक में जो डेली बेस के घर पे पहनती है वो रखती हूँ और एक में इसकी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म रखी रहती है। मतलब चारों इसी के कपड़ों से भरी रहते हैं ये। बस, तो बस फाइनली हमारा सभी काम कंप्लीट हो चुका है। जब घर का काम हम
हमारा खत्म होता है हम लेडीज़ का तो बहुत ज़्यादा सुकून सा लगता है, बस लगता है कि अब आराम से बैठ सकते हैं और घर में बहुत सारा काम हो तो हम लेडीज़ का सभी का ये होता है कि बस मन भी नहीं लगता, लेट जाओ तो बस ध्यान काम पर ही रहता है कि अभी वो करना है, अभी ये करना है। और वैसे जब घर पर रहो तो काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है। कभी कुछ ऐसे ही लगा रहता है। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। ब्लॉग का हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाले कपड़े जो हमने शादी में पीछे पहने थे तो मुझे ये धोने हैं तो ये भी अलग रखे इन्हें हम कल धोएँगे अब। तो बाय बाय टेक केयर।